कंसल्टिंग कंपनी जो है रॉडिक कंसल्टेंट, उसका कहना है कि पुल का नक्शा बनाया विदेशी कंपनी ने, अप्रूव किया आईटीआई दिल्ली ने और फिर पुल निगम ने। तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। दोषी बिहार सरकार का पुल निगम विभाग है या कॉन्ट्रैक्टर है जो निर्माण कर रहा है क्वालिटी का। देखिए, ये टेक्निकली ये कहना, दोषारोपण करना तो ठीक नहीं कि कौन जिम्मेवार है, लेकिन कोई ना कोई तो जिम्मेवार है। या तो जिसने टेक्निकल अप्रूवल किया उसका कि भाई ये होना चाहिए था, फील्ड में जा कर के जो डीपीआर बना, और या तो वो डीपीआर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है जिसने डीपीआर बनाया, और या फिर जो बना रहा है उसकी क्वालिटी में। लेकिन कितना भी बड़ा ठेकेदार हो या कितना भी छोटा ठेकेदार हो, बार बार गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका भी तो अपना ब्लैक लिस्टिंग, एफआईआर, सबके तो समस्या है। कहाँ हो रहा है? न कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है, न कंसल्टिंग एजेंसी के खिलाफ, न निर्माण एजेंसी के खिलाफ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी, जो सरकार से जुड़े हर सवालों का जवाब देते हैं। अशोक चौधरी जी, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर एक पुल हर साल क्यों गिरता है? अगवानी 22 में गिरा, 23 में गिरा, 24 में भी गिर गया। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है निर्माण एजेंसी के खिलाफ, कंसल्टिंग एजेंसी के खिलाफ? नहीं, हमको लगता है कि जो देखिए, ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हम लोग पुल बना रहे हैं। लगभग 2 लाख से ज़्यादा पुलिया इस प्रदेश में नीतीश जी के राज में बना है, और बार बार अगवानी में ही घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल अप्रूवल हुआ है, या तो वो गड़बड़ है, टेक्निकल अप्रूवल गड़बड़ है, और या फिर क्योंकि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। एक बार हो सकता है, गलतियां हो सकती है, बेईमानी हो सकती है, लेकिन ये बार बार जब गिर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं। और इसके पहले याद करिए, एक और पुल बना था गंगा में, उसमें भी बहुत परेशानी हुई थी। तो कहीं ना कहीं या तो हम जब जहाँ हमारा हार्ड सरफेस है वहाँ तक डीप वेल जो है वो जाने का हो नहीं पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल समस्या है। ये पता नहीं चल रहा कि क्या प्रॉब्लम। ये तो जांच के बाद ही बार बार ये मतलब बड़ा विषय है, और हम समझते हैं कि डिपार्टमेंट ने भी इसका संज्ञान लिया है। और ये जो अभी जो गिरा है ना, ये तो उसी पुल का हिस्सा है। जो क्षतिग्रस्त पुल था उसको गिराने के क्रम में ही ये गिरा है। ऐसा नहीं है कि ये एक नया कोई मतलब, जैसे जो सेकंड पुल हमारा, जब दूसरी बार जो पुल गिरा, जो काम लगा, फिर जो पाया गिरा, उसी पाया को ध्वस्त कराने में और उसके में ये गिरा है। तो ये तो उसका डिमोलिशन का पार्ट है। ये नहीं है कि ये गिर रहा है, ये तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। लेकिन कंसल्टिंग कंपनी जो है रॉडिक कंसल्टेंट, उसका कहना है कि पुल का नक्शा बनाया विदेशी कंपनी ने, अप्रूव किया आईटीआई दिल्ली ने और फिर पुल निगम ने। तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। दोषी बिहार सरकार का पुल निगम विभाग है या कॉन्ट्रैक्टर है जो निर्माण कर रहा है क्वालिटी का। देखिए, ये टेक्निकली ये कहना, दोषारोपण करना तो ठीक नहीं कि कौन जिम्मेवार है, लेकिन कोई ना कोई तो जिम्मेवार है। या तो जिसने टेक्निकल अप्रूवल किया उसका कि भाई ये होना चाहिए था, फील्ड में जा कर के जो डीपीआर बना, और या तो वो डीपीआर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है जिसने डीपीआर बनाया, और या फिर जो बना रहा है उसकी क्वालिटी में। लेकिन कितना भी बड़ा ठेकेदार हो या कितना भी छोटा ठेकेदार हो, बार बार गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका भी तो अपना ब्लैक लिस्टिंग, एफआईआर, सबके तो समस्या है। कहाँ हो रहा है? न कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है, न कंसल्टिंग एजेंसी के खिलाफ, न निर्माण एजेंसी के खिलाफ। नहीं, देखिए, जो अभी जो हुआ है ना, अभी तो डिमोलिशन का पार्ट है। जो हम डिमोलिश कर रहे थे, जहाँ लास्ट टाइम जहाँ पर पुल का पाया ध्वस्त हुआ, और उसके बाद जितने मीटर्स को हमको डिमोलिश करना है और उसको गंगा से निकालना है, ये तो उसी के पार्ट में ये डिमोलिश हुआ है। भाई, जब आप कुछ तोड़ते हैं तो अब यहाँ पर आप हथौड़ा कहीं चलाइएगा तो उसका इफेक्ट तो बगल में भी होता है ना, तो वहाँ तक डिमोलिश किया जाता है ना, क्योंकि हमारा कुछ भविष्य के लिए कोई समस्या नहीं हो। टेक्निकल टीम तो वहाँ तक
ध्वस्त करती है ना, तो ये उसी का पार्ट है। तो जो कंपनी गंगा पर पुल नहीं बना पा रही है, बार बार उसका पुल गिर रहा है, उसी कंपनी को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने दे दिया पटना और सोनपुर का पुल बनाने का गंगा में। नहीं देखिए, वो तो जैसे टेंडर होता है ना, ऑनलाइन टेंडर आता है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं और जो टेक्निकल टीम होती है, और ये विभाग को निर्णय करना है कि भाई जिसको हम काम दे रहे हैं वो काम करने में सक्षम है या नहीं है, उसकी गलतियां हैं कि नहीं है, तो विभाग को देखना है ना। वो तो हमारे विभाग के अंदर है नहीं, वो तो आरसीडी के अंदर में है, वो आरसीडी डिपार्टमेंट पूर्व निर्माण निगम के अंडर में, तो उन लोगों को देखना है कि हाँ हम किन परिस्थितियों में उनको काम दे रहे हैं, वो कैपेबल हैं कि नहीं हैं, इसमें ठेकेदार की गड़बड़ी है, टेक्निकल टीम की गड़बड़ी है। अब इंजीनियर जिसने डीपीआर दिया, तभी अगर हम घर बनाते हैं तो किसी ने कंसल्टेंट ने बनाया, आर्किटेक्ट ने बनाया उस पर, तो जो काम करता है वो तो कॉन्ट्रैक्टर है ना भाई। वो तो आपको जितना छड़ यूज़ करने का है, जितना मिट्टी करे, जितना, अब उसके बाद भी भूकंप में गिर जाएगा तो दोषी कौन है? दोषी तो जो आर्किटेक्ट है वो है ना। लेकिन वो कह रही है कंसल्टिंग कंपनी कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर का ही काम है उसको कंसल्टिंग। नहीं, वो तो देखने का काम विभाग का है, किसी के बोलने से कि मेरी जवाबदेही नहीं है, वो तो गलत है ना। कंसल्टिंग काहे कहती है, एजेंसी क्यों होती है? नहीं, जैसे डीपीआर किसी ने बनाया होगा ना, कि भाई कितना अंदर वेल फाउंडेशन मेरा जाएगा, उसमें कितना एमएम के छड़ होंगे, क्या सीमेंट का कंट्रीब्यूशन हो, क्या बालू लगेगा, क्या गिट्टी लगेगा, तो उस हिसाब से कंसल्टेंट ने डीपीआर बनाया कि किसी और ने डीपीआर बनाया। द पर्सन हु हैज़ मेड दिस डीपीआर, ही शुड बी आस्क्ड बाय द डिपार्टमेंट। आई थिंक डिपार्टमेंट मस्ट बी वर्किंग ऑन इट। आपकी पार्टी के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं अगवानी पुल को लेकर, डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है और पुल गिर रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, वो उनकी परिस्थिति अलग है ना, क्योंकि उनका काम नहीं हो पा रहा है तो जनता उनको पूछती होगी। भाई अगर सुल्तानगंज में अगवानी पुल जिस समय बना, अगर वो जल्दी से बन जाता तो उससे तो समस्याएं कम होती ना, लोगों की समस्याएं कम होती, तो लोग निश्चित रूप से उन पर दबाव देते हैं कि भाई क्यों नहीं बना रहे, जल्दी बनवाइए। लेकिन हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर है अगवानी पुल की।